गुरुजी के भगवान का नाम सुन के इन नकली पंडितों के जो ये नाक में छेद हो रहे हैं ना, इन्हें ये हजम नहीं होता कि रामपाल को भगवान बता रहे हैं ये जनता जन। लेकिन ये भगवान तो बताएंगे ही, और क्या। और तुम ये भगवान ऐसा थोड़ी है, इन्हें लगता है कि भगवान ऐसा होगा जैसे ये सुदर्शन सिंह ने, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र ले रखा है और शिव जी ने त्रिशूल ले रखा और माता ले रही हाथों में हथियार। तो ऐसा नहीं होता भगवान। भगवान ना हथियारों से नहीं बनते, भगवान उनके नेक काम से बनते हैं। और हमारे गुरु जी ने आज ये कर दिखाया है। और चाहे तुम्हारे नाक में दम होता रहे तो हो रहा है तो होता रहे, चाहे तुम्हें मिर्चें लगनी है तो लगती रहे, वो भगवान ही रहेंगे, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो। और तुम्हारे मानने से तो कोई भगवान हो नहीं जाता। और जैसे अब एक अंधा गधा होता है ना, वो रेल के मार्ग में खड़ा है, ऐसे समझ लो आप। उसे लग रहा है कि ये रेल जो आ रही है ना मुझे डिस्टर्ब करने आ रही है। कौन अब मैं आए तो पास में देख, दो दुलाटी दूंगा, धक गिरेगी जाके। उसे नहीं पता तू अंधा है, तू कहाँ खड़ा है। दो दुलाटी तो पाछा मारेगा, उसने उठा के पटक दिया तो उधर गिरेगा जाके। ऐसे ये हमारे गुरुजी से भिड़ना चाह रहे हैं। ये गुरुजी से क्या भिड़ेंगे, इन्हें खुद को ज्ञान नहीं है, पर भगवान का जो इतना खा के जनता का आए, जनता के काम कभी आए, किसानों के काम कभी। इतना दान लेते हैं, इतना करोड़ों रुपए दान देते हैं कथाओं का, एक एक दिन के 10-10-15 लाख किसानों के काम आए। ये खा रहे हैं, हमारा कभी दिया है इन्हें? ये सिर्फ लेते हैं, देते नहीं। और हमारे गुरुजी सिर्फ देते हैं, लेने का तो नाम नहीं। हमारे गुरुजी को दान नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी सिर्फ हेल्प करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और इन्हें तो सिर्फ चाहिए, इन्हें का मोटा माल आता रहे, इनका पेट भरता रहेगा। इन्हें क्या है जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्हें तो आपने मिसगाइड करना है सबको। और इन्हें इसीलिए मिर्चें और लगती हैं कि हमारे इतने शिष्य, हम इतने बड़े मंडलेश्वर हैं, तब भी ये सारी जनता रामपाल के पास क्यों जा रही है। रामपाल के पास तो जाएगी, उसने सच्चा ज्ञान जो बताया। तुम्हारे पास है सच्चा ज्ञान? तुम्हारे पास है सच्चा ज्ञान जो तुम बताओगे जनता को, सच्ची भक्ति बताओगे? तुम्हारे से कोई लाभ हो रहा है जनता को? दुखी हो गए 40-43-45 वर्ष तुम्हारे पीछे हटते रही जनता, लेकिन मिला कुछ नहीं। हमारे गुरुजी 1 वर्ष में इतने लाभ दे देते हैं कि सड़कों पर बिठा लिया हमने अपने भगवान को। और ये मानने चाहे ना माने, हमारा भगवान भगवान ही रहेगा। और वैसे भी इन्हें क्या पता कि भगवान का आज ये विरोध कर रहे हैं, इन्हें बाद में कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। भाई ने बिल्कुल सही बोला, ये आर्य समाजी है ना, इन्हें कुछ ज्यादा ही लगता है, क्योंकि गुरुजी ने इनकी पोल पाट दी, इनकी धोती धो दी है, इसीलिए इनको ज्यादा लगता है। क्योंकि गुरुजी जब करौथा कांड ये हुआ था, बरवाला और करौथा कांड, तो इसीलिए हुआ था क्योंकि गुरुजी ने जब ये नया मार्ग शुरू किया था तो सत्यार प्रकाश को खोल के दिखा दिया था एक पेज। अब आर्य समाजियों को तो हजम नहीं हुआ, देखा नहीं क्या उनसे कि हमारी पोल पाट रही है, बस शुरू हो गया लाठी डंडा लेके, रामपाल गुंडा है। अरे तुम थोड़ा विवेक से काम लो। देखो तो उन्होंने किसी की निंदा करी, किसी की बुराई करी, शस्त्रों से ही तो दिखाया है। तुम्हें क्यों मिर्च लगती है? तुम्हें तो सस्ती भक्ति बताई नहीं गई, और जब हमारे गुरुजी ने बताई तो तुम्हें और आग लग रही है आग। और ये बात मेरी भाई ने बिल्कुल सही बोली कि हमारे जो गुरुजी है ना, अब देखो गुरुजी को ये नहीं चाहिए कि किसी की बुराई करें, किसी की निंदा करें। मैं तो इनसे यही कहती हूँ, आर्य समाजियों से और इन संतों से, कि हाथ जोड़ लो जनता के आगे कि भाई हमने आज तक तुम्हें मिसगाइड किया, तुम भी चलो गुरुजी के पास और हम भी चल रहे, कल्याण करा लो। लेकिन नहीं, इनको तो अपने अहंकार में बैठना है, अहंकार में बैठे रहो। अरे ऐसा टाइम आने वाला है कि लोग इन्हें जूते चप्पलों से मारेंगे, पत्ते भी नहीं देंगे, बड़े बड़े पत्ते भी नहीं, अपने पीछे छुपने की जगह नहीं देंगे। ऐसा टाइम आने वाला है। इनकी पोल पाट रही है, गुरुजी सबका ये धन, सबकी धोती धो रहे हैं। इन्हें जब आज जनता एजुकेटेड है, जब अपने ग्रंथ पढ़ रही तो गुरुजी के बच्चे गुरुजी के पास आ रहे हैं, सब पढ़ के कि सच्ची भक्ति ये है, क्यों जाए इनके पास? ये जब झूठी भक्ति बता रहे हैं, सिर्फ लेना आता है देना नहीं, तो इनके पास क्यों जाए? और मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि हमारे गुरुजी के शरण में आ जाओ, ये इन बेफालतू के पंडों के पास ना जाओ। ये सिर्फ लेना जानते हैं और सही भक्ति बताना तो इन्हें आता नहीं है। और फिर मैं ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर इनने कभी जनता का साथ दिया होता, तब कोई दलित समाज पर आपत्ति आई तो हमारे गुरुजी खड़े हुए, किसान पर आपत्ति आई तो हमारे गुरुजी खड़े हुए। इन्हें अभी कभी आया जनता की हेल्प करना? जनता को लूट तो खूब लेते हैं। ये इतना माल ले लेके ये भगोड़े सारे गए कहाँ थे? जब किसानों पे मुसीबत आई थी, कहाँ गए थे ये सब? ये सब छुप गए थे जाके बंकरों में।
सच्ची बात तो ये है, हमारे गुरुजी मसीहा बनकर खड़े हुए थे, भगवान बन के खड़े हुए थे। और जब हमारे गुरुजी ने इतना बड़ा कार्य किया था ना, तभी किसानों ने उन्हें किसान मसीहा, किसान रत्न और ना जाने कैसी कैसी उपाधियां दी थी, जन सेवक रत्न और भी भारत गौरव अवार्ड, कितने अवार्ड मिले गुरुजी को। देखो भगवान तो भगवान है। आज किसानों ने और हमारे सच्चे इंसानों ने पहचान लिया कि सच्चा भगवान कौन सा है। अब चाहे ये कुछ भी कहते रहे, हमारा भगवान तो हमारे लिए भगवान है। और ये आर्य समाजी ना, इन्हें भी एक दिन आना पड़ेगा। ये तुम ही रह जाओगे, सारी जनता सच्चाई जान लेगी तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने कर्म ना फोड़ो, चुपचाप गुरु जी के शरण में आ जाओ, उनका ज्ञान स्वीकार कर लो, ज्यादा अपनी जुबान से गंदे शब्द ना निकालो। गुरु जी के ना, गुरु जी बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। अब तुम्हें गुरु जी के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलनी है तो बोलते रहो। आज जनता एजुकेटेड हो चुकी है, नहीं सुन रहा कोई तुम्हारी। और आज सभी मैं भी सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने शास्त्रों को पढ़ें और गुरु जी की शरण में आ जाए, इनके पीछे ना लगे रहे। इनके पीछे लगने से आपको मिलेगा कुछ नहीं। श्रद्धा ज्यादातर वो ये कहते हैं कि जितने भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। क्या आपका ब्रेन वॉश कर दिया है? ब्रेन वॉश तो कर ही दिया है, ऐसा ही समझ लो। तुमने ब्रेन में कचरा जो भर रखा था, जब हमारे गुरु जी का ज्ञान सही है, जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग तुम्हें मिर्चें लग रही, ये बोलो ना सीधी सीधी, ये थोड़ी कि ब्रेन वॉश कर दिया है। परमात्मा हमारे दिमाग में घुस थोड़ी गया है जो झाड़ू पोछा लगा दिया है। हमें जब सच्चा ज्ञान समझ में आया तभी हम ये सब बोल रहे हैं। और हमें अब आजादी मिल चुकी है, अब तो तुम्हारी पोल खोलेंगे हम ही, छोटे छोटे बच्चे, और हम लोग देश का भविष्य। हाँ, और हमें भी ज्ञान समझ में आ चुका है। ये सोचते हैं ना कि ब्रेन वॉश कर दिया या फिर अंधविश्वास से हम लोग जुड़े हैं। हम शास्त्रों को पढ़ के सच्चाई जानकर जुड़े हैं। ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश ये बोलना तो बहुत जल्दी सीख गए। ब्रेन वॉश भक्ति आज तक नहीं बताई गई तुमसे। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि ब्रेन वॉश, अगर शास्त्र विधि अनुसार आप भक्ति कर रहे हो तो ये ब्रेन वॉश कैसे हो गया? जी सचिन जी, आप क्या कहना चाहोगे? यही तो इन्हें समझ। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेन वॉश वाली बात आपने बताई, तो मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जितने भी जो बोलते हैं वो सारे प्रमाण के साथ बोलते हैं, एक एक वेद शास्त्र सब खोल के बताते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं, ये प्रूफ कहाँ देते हैं हमें। हमें प्रूफ चाहिए, जनता को प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ दे तो हम माने। अब ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए होता है ना। संत रामपाल जी महाराज वो प्रूफ देते हैं हमें, वो सारे वेद शास्त्र सब चीज खोल के दिखाते हैं, एक एक बात को प्रूफ करते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ लिखी हुई। श्रद्धा की बात बीच में रह गई थी, आप पूरी करें एक बार। देखो ब्रेन वॉश की बात तो भाई ने ये बात भी, प्रूफ होना चाहिए। हर चीज का एक प्रूफ होता है। अगर जैसे कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है तो जब वो थाने में जाता है तो उससे प्रूफ ही मांगा जाता है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। और इनके पास प्रूफ तो कोई है नहीं, झूठे लेके बैठे हुए हैं, इन्हें पता क्या है। और हमारे गुरुजी जो ज्ञान बता रहे हैं, बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ, सच्चा है। अब चाहे तुम कहो ब्रेन वॉश कर दिया, चाहे तुम कह दो कि हमें पागल कर दिया, कुछ भी कहते रहो, लेकिन हम ये बात नहीं मान सकते हमारे गुरुजी सच्चे हैं तो सच्चे हैं। और ब्रेन वॉश की बात अगर हुई तो ब्रेन वॉश तो जब किसी वजह से कोई बच्चा है, उसको माइंड में कोई डाउट है, और अगर वो टीचर उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है ना, और अगर टीचर से कोई चिढ़ने वाला दूसरा टीचर कहे कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया टीचर ने, तो क्यों कर दिया? उसे अच्छे से जब पढ़ाया और बात रही तुम्हारे पास जाने की, तो अब आप खुद ही बताइए, अगर कोई मतलब कोई स्कूल है, उसका टीचर 2 को 4 की जगह 5 बता रहे, तो कौन पढ़ाएगा उसने अपने बच्चे? जब माँ बाप भी एजुकेटेड हो चुके, उन्हें भी पता चल गया ये तो गलत पढ़ा रहा है, वो उसको छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएंगे। ऐसे हमारे गुरुजी सोचते हैं कि जो जनता है इसे सच्चाई का पता चले। इन्हें लगता है कि जैसा आपने ये बताया ना कि टीचर 2 और 2 4 की बजाय 5 पढ़ा रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि जो दूसरे टीचर की निंदा करते हैं, तो क्या मतलब ये उस टीचर की निंदा हुई जो 2 और 2 5 पढ़ा रहा है? ये निंदा नहीं है, ये बिल्कुल भी निंदा नहीं। अब चाहे वो टीचर ये गलता रहे किसी ये मेरी बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसे नहीं, तुम कुछ भी कहते रहो, ये निंदा नहीं है। अब जैसे सरकार ने एक बार क्या हुआ था, नकली नोट छाप दिए गए थे 500 रुपीज के, तो सरकार ने क्या किया था, ये हमारी टीवीज पर ये दिखाया था कि ये फेक है और ये रियल है। तो सरकार अब जो फेक बनाने वाले होंगे तो यही कह रही थी, तो बुराई कर रही है सरकार इन नोटों की। ऐसा नहीं है, सरकार तो परोपकार के काम कर रही थी, हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें
इन्हें क्या है कि कैसे भी गुरुजी को ज्ञान बंद करना चाहते हैं। और ये गुरुजी के ये सोच बताते हैं कि हम ये गुरुजी निंदा कर रहे हैं। गुरुजी निंदा नहीं कर रहे, ना गुरुजी इनको चोर बता रहे, ना ठग बता रहे। इनके ज्ञान के पोल तो खोल रहे हैं हम लोग, और कर क्या रहे हैं हम परमात्मा के ज्ञान की। जब हमें पता चलेगा तभी तो हम बोलेंगे। और ये बात रही निंदा की, तो ये बुराई बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारे बारे में सच्चाई है। तुम ऐसे हो वैसे ही बता रहे हैं, ना तुम्हारी बुराई या निंदा कर रहे हैं।